और इसका सुर भी वैसे ही होगा, आप समझ रहे होंगे कि मेरा जो सुर है वो सुर लय ताल नहीं। तो मैंने क्या किया कि अब मैं भी ये सोच रखा है कि माँ सरस्वती की वंदना करने से तो लिफाफे मिलने वाले नहीं है, तो माँ लक्ष्मी जी की वंदना करते हैं। हे लक्ष्मी मैया तुम मुझको ऐसा वर देना, हे लक्ष्मी मैया तुम मुझको ऐसा वर देना, इस वर्ष मुझे भी धन का अधिपति कर देना। हे लक्ष्मी मैया तुम मुझको ऐसा वर देना, इस वर्ष मुझे भी धन का अधिपति कर देना। नेताओं की अक्ल में जाकर गुप्त कोट को ले आना, को मैं छिपा रखा है। नेताओं की अक्ल में जाकर गुप्त कोट को ले आना, स्विस बैंकों का थोड़ा पैसा मुझको भी दिलवा देना। सरकारी ठेकों में थोड़ा पैंच घुमा करके, सरकारी ठेकों में थोड़ा पैंच घुमा करके 2% कमीशन मेरे नाम कर देना। लक्ष्मी मैया मुझको ऐसा वर देना। अब देखिए जो कवि हैं पैसे वाले, वही मरा, कविता को छोड़कर अब अकविता रच लूं, कविता को छोड़कर अब अकविता रच लूं, व्याकरण का निराकरण कर तारण कर लूं। उन कविताओं में व्याकरण ही नहीं होता। कविता को छोड़कर अब अकविता रच लूं, व्याकरण का निराकरण कर तारण कर लूं, चुटकुलों का मिश्रण खोद कर गद्य को गाऊं, चुटकुलों का मिश्रण खोद कर अब गद्य को गाऊं, छंद को छल कर गाने वाला छल छंदी बना मैया तुम मुझको ऐसा वर देना। बहुड़ा जी जरा ध्यान दीजिएगा। इमला लिखूं, इमला लिखूं और उसे दोहा बताऊं, इमला लिखूं और उसे दोहा बताऊं, अच्छे अच्छे लोगों से तालियां बजवाऊं, झूठे किस्से कहने वाला मंचीय कवि कहलाऊं, झूठे किस्से कहने वाला मंचीय कवि कहलाऊं, कवि सम्मेलन में लिफाफे का हकदार बना देना। लक्ष्मी मैया तुम मुझको ऐसा वर देना, इस वर्ष मुझे भी धन का अधिपति कर देना। तो ये वर्तमान परिस्थिति और होली का माहौल था जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राकेश जोशी जी को, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत